लास्ट संडे हमने कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में 13वें अध्याय में देखा कि पवित्र आत्मा चर्च के सभी लोगों से कहता है कि परीक्षा दो और परीक्षा में पास हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है। और इस परीक्षा से चर्च में जो लोग हैं उनको पता चलेगा कि हमने उद्धार पाया है कि नहीं। क्योंकि हमने इसमें देखा कि जो लोग उद्धार पा चुके हैं उनके जीवन में दिखाई देगा कि उनमें मसीहा है। यह है टेस्ट। और मजेदारी की बात यह कि कुरिन्थुस में जो कलीसिया है, जब आप कुरिन्थुस के नाम लिखी गई पत्रियों को पढ़ते हैं, दोनों पत्रियों को, आपको पता चल जाता है कि उस चर्च में, उस कलीसिया में बहुत सारी समस्याएं थी और उन समस्याओं का समाधान के रूप में पवित्र आत्मा ने कहा कि सबको कि भाई टेस्ट दो। क्यों? टेस्ट की जरूरत है। और पौलुस जिसके द्वारा ये पत्री लिखी गई है, उस चर्च के लोग पौलुस की टेस्ट लेना चाहते थे। ये आप 13वें अध्याय का पहले के पदों में, तीसरा पद में आपको पता चलेगा, लोग जो है इस बात की सबूत चाहते थे कि पौलुस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। भाई क्या सबूत है? क्या सबूत है कि ये इसने खुद उद्धार पाया है कि नहीं। और पौलुस कहता है कि जो परीक्षा देने के लिए हम तुझसे कह रहे हैं या तुमसे कह रहे हैं, हम खुद उस परीक्षा को पास कर लिया है। We have taken the test and we have passed the test. We have not failed that test. यानी खुद लीडर कहता है कि मैंने भी ये परीक्षा दी है और मैं पास हो गया हूं। तो ये जो परीक्षा परमेश्वर कह रहा है ना सबको देने के लिए, ये सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है जो किसी ना किसी रूप में लीडर की पदवी में है और अपने आप को उद्धार पाया हुआ समझता है। देखिए कितनी गंभीर परीक्षा है ये, तो मजाक नहीं है। ये टेस्ट आपको देना चाहिए। अगर अभी तक पिछले संडे का अध्ययन के बाद अगर आपने अपने जीवन को देखा है, परखा है, तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो कर लेना चाहिए। हम चलते हैं यूहन्ना की पहली पत्री, 1 जॉन। यूहन्ना की इस पत्री का पहला अध्याय का 5वें पद में एक टेस्ट है, एक परीक्षा है। और मैं ये टेस्ट के पीछे क्यों पड़ा हूं? क्योंकि मेरे पास परमेश्वर की ओर से एक जिम्मेदारी है उन सब लोगों के प्रति जो कलीसिया में है, और जितने लोग कलीसिया में आते रहेंगे, और विशेष करके कलीसिया में आने के बाद जो यहाँ पे टिकते हैं या कुछ समय तक यहाँ पे रुक जाते हैं, उनके प्रति मेरी एक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी ये है कि मैं इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहता हूं कि इन सब ने उद्धार पाया है। वो मेरी जिम्मेदारी है। पहले मैं सुसमाचार उनको बताऊं, उसके बाद टटोलता रहूं कि इन्होंने सुसमाचार सुन के यूं ही चर्च में घूम रहे हैं या वाकई में प्रभु यीशु मसीह के उस सुसमाचार पर विश्वास किया है, उद्धार पाया है कि नहीं। मैं जानना चाहता हूं कई लोग धोखे में तो नहीं है, चर्च में है और चर्च की भाषा बोल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि एक दिन यीशु मसीह बादलों में प्रकट होगा तो मैं भी जाऊंगा और यहीं रह ना जाए। वो मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश में हूं। इसलिए लोगों को कहता हूं कि परीक्षा दो। इस पहला अध्याय का, इस पहली पत्री का पहला अध्याय में परीक्षा है, लेकिन इस परीक्षा को देखने से पहले मैं आपको कहूँगा कि 5वां अध्याय में जाइए। पहला जॉन की पहली पत्री 1 जॉन चैप्टर 5 और 13वां पद को पढ़िए, क्योंकि इस 13वां पद में यूहन्ना जो है, जॉन जो है, इस पत्री के पीछे उद्देश्य बताता है। मैंने ये पत्री क्यों लिखी है या पवित्र आत्मा ने ये पत्री क्यों लिखवाई है, उसका मुख्य कारण, उसको पहले पढ़िए और बहुत सारी बातों को फिर समझना आसान हो जाएगा। 5वां अध्याय का 13वां पद में यूहन्ना कहता है कि मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। तो मैंने ये पत्री क्यों लिखी है?
ताकि आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाए कि आपके पास अनंत जीवन है। ये पत्री किसने लिखी है? यूहन्ना ने। जबकि यूहन्ना का सुसमाचार में यूहन्ना कहता है, उसका 20वां अध्याय का 31वां पद में, आपको जाने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ के सुना देता हूं। वो कहता है कि वो पहले कहता है कि यीशु मसीह ने और भी बहुत सारे चमत्कार किए, काम किए, लेकिन वो सब लिखने के लिए अब हमारे पास जगह नहीं है, बहुत सारी किताबों की फिर जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये सब बातें, जितनी बातें मैंने अभी तक लिखी है, ये इसलिए लिखी गई है कि तुम विश्वास करो। तो सुसमाचार जो है, गॉस्पेल किस लिए है? ताकि लोग विश्वास करें, और विश्वास करके क्या विश्वास करें? कि यीशु परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यह विश्वास करना है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। तो गॉस्पेल का पर्पस क्या है? मकसद क्या है? लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें, और विश्वास करने के द्वारा उनको अनंत जीवन मिले। पत्री लिखने के पीछे कारण क्या है? जो ऐसा समझते हैं कि हम विश्वास में हैं, उनको पक्का पता चल जाए कि हमारे पास अनंत जीवन है। तो ये जरूरी है ना? चर्च में पिछले 30 साल से है, लेकिन अनंत जीवन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, एक होमवर्क दिया था ना, कुछ लोग भूल गए होंगे, कुछ लोगों को ध्यान होगा। मैंने पूछा था आपसे कि अनंत जीवन होता है क्या है, और मैंने आपको बोला था कि बाइबल में है, बताया था ना कि बाइबल में है, यूहन्ना में है, यूहन्ना का सुसमाचार में है, जिस किताब में अभी आप है उसी किताब में है। अनंत जीवन क्या है हम देख लेते हैं। अब 17वां अध्याय को खोलिए। जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17, 17वां अध्याय है, यूहन्ना का सुसमाचार। उसी सुसमाचार में हम अभी है ना। अभी हमने कौन सा अध्याय में से पढ़ा था? 20वां अध्याय में से पढ़ा था। तो 2-3 पन्ना पलटने से आप 17 में पहुंचेंगे, और उसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्वयं कहता है अपने पिता से प्रार्थना करते हुए, 3 पद में 17:3, एंड दिस इज इटर्नल लाइफ। अनंत जीवन ये है। क्या है अनंत जीवन? कि लोगों को ये पता चल जाए, या लोग तुझ पर पिता, जो कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, जाने। अनंत जीवन यह है, नो द फादर एंड नो द सन। परमेश्वर पिता को और पुत्र को जानना ही अनंत जीवन है। अब सवाल है कि क्या हम परमेश्वर पिता को जानते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? वो है अनंत जीवन। अनंत जीवन कब शुरू होता है? जब आप यीशु मसीह को जानना शुरू करते हैं। आपने जिंदगी में पहली बार थोड़ा सा तब जान लिया जब आपके पास सुसमाचार पहुंचा और आपने विश्वास किया, लेकिन वो आपने यीशु मसीह को थोड़ा सा जाना, इतना जाना कि वो उसके द्वारा उद्धार मिलता है, उसके द्वारा मुक्ति मिलती है। सिर्फ इतना जाना, इतना सा जाना यीशु मसीह को, लेकिन आगे जानना और जानना जरूरी है। वो है अनंत जीवन। अनंत काल और अनंत जीवन में फर्क है। अनंत काल शुरू होगा हमारे मृत्यु के बाद, लेकिन अनंत जीवन अभी है। मृत्यु के बाद हम जगह बदल देंगे, क्योंकि अनंत जीवन कभी खत्म नहीं होता ना। अनंत जीवन उस दिन शुरू होता है जिस दिन आप यीशु मसीह को मानते हैं, या जिस दिन आप यीशु मसीह के उस बलिदान को ग्रहण करके उससे अपना प्रभु मानते हैं। उस समय से आपका अनंत जीवन शुरू है, लेकिन उसमें बढ़ना है। यूहन्ना ने पत्री क्यों लिखी? ताकि आपको पता चल जाए कि आप यीशु मसीह को जानते हैं। मानते तो बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह को, है ना,
आप जानते हैं। जानने का मतलब क्या है? जानने का मतलब ये हुआ ना कि आपको पता है कि वो क्या चाहता है, आपको पता है कि उसका स्वभाव कैसा है, उसके मार्ग, उसके राह आपको पता है, उसको आपको पता है कि आपके जीवन से वो क्या चाहता है। यह है यीशु मसीह को जानने का मतलब। और मैंने पिछले संडे भी आपको बताया, शुरुआत की शताब्दियों में कलीसिया में इस तरह की बातें की जाती थी। शुरुआत की कलीसियों में बड़े बड़े काम जो हुए हैं उसके पीछे कारण ये है कि वहां के लोग सही माने यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, इसलिए उनको अपने जीवन की परवाह नहीं थी। लोग जीवन देने के लिए तैयार थे यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह की वजह से अगर प्रोसिक्यूशन होता है तो लोग यीशु मसीह का इनकार नहीं करते थे। अभी हमने गीत में गाया था ना, आपको मालूम है, जो लोग बाइबल क्लासेस अटेंड करते हैं उनको मालूम है, चर्च हिस्ट्री में मैंने बताया था कि उस जमाने में बाइबल हाथ में रखने से आपका जीवन जा सकता था। उस जमाने में लोग बाइबल की कॉपियां, मतलब पत्रियों की कॉपियां लेके घूमते थे। आज अगर आपको पता चल जाए बाइबल हाथ में रख के मैं बाहर निकलूं और गोली पड़ सकती है मुझ पर, तो आप बोलेंगे आज नहीं ले जा रहा हूं बाइबल। आज हम रिस्क नहीं लेते क्योंकि हम उसको नहीं जानते जिसको हम अपना प्रभु मानते हैं। हम उसको नहीं जानते, हमें उतना, खैर मैं उस दिशा में आज नहीं जाऊंगा। तो टेस्ट में हम वापस चलते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय 5वें पद में लिखा है, जो समाचार, दिस इज 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 5, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं। तो हम जो तुम्हें सुना रहे हैं वो हमारी अपनी बात नहीं है। यूहन्ना का कहने का मतलब ये है, जो मैंने पिता से सुना है, जो मैंने यीशु मसीह से सुना है, तुम्हें सुनाता हूं। वे ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। अब ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ज्योति है, गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस एट ऑल। उसमें जरा सा भी अंधकार नहीं है। यह है टेस्ट। और इस यूहन्ना के पत्री में आपको मिलेगा कम से कम 10 टेस्ट, कम से कम 10 बार टेस्ट है। अलग अलग किस्म की परीक्षा है विश्वास करने वालों के लिए, या फिर मैं कहूं कि उन लोगों के लिए जो ऐसा समझते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं। तो ये मजाक नहीं है जो आप पढ़ रहे हैं। पहला टेस्ट, परमेश्वर ज्योति है और उसमें जरा सा भी अंधकार नहीं है। तो इसका मतलब, आगे पढ़िए, यदि हम कहें, और हम कहते हैं, है ना, हम कहते हैं ना कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम कहते हैं ना कि हमारा उद्धार हो चुका है, हम कहते हैं ना कि हम यीशु मसीह के साथ बादलों में जाएंगे, हम कहते हैं। तो यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। यह है टेस्ट। यदि आपको लगता है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों में से एक है, तो आपकी संगति उसके साथ होगी। संगति का मतलब क्या है? नहीं, इसमें लिखा है सहभागिता, और भी खूबसूरत शब्द है। सहभागिता का मतलब है कि पार्टनरशिप, आपकी दोस्ती है उसके साथ, आपके पार्टनरशिप है। आपको मालूम है कि उसको क्या भाता है, क्या अच्छा लगता है, किन बातों से वो प्रसन्न रहता है, आपको पता है। और किन बातों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, आपको पता है। इसलिए आप उसके जब संग संग चल रहे हैं तो आप फिर गड़बड़ नहीं करेंगे ना। आप अगर पार्टनरशिप में हैं तो आप वही काम करेंगे ना जो उसको भाता है, जो जिससे वो प्रसन्न है।
इसका मतलब आप अंधकार में नहीं जाएंगे, आप रोशनी में चलते रहेंगे, आप ज्योति में चलते रहेंगे। तो यदि आप सोचते हैं कि मैं विश्वासी हूं और फिर अंधकार में चल रहे हैं, तो आपके लिए क्या लिखा है? क्या लिखा है? यू आर ए लायर, यही लिखा है ना? ही इज नॉट ए लायर, यू आर ए लायर। आप झूठे हैं, आप गलत फहमी में, आप धोखे में हैं अगर आप अंधकार में चल रहे हैं। तो विश्वासी की पहचान क्या है? वो लगातार ज्योति में चलता रहेगा, परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चलेगा। वो उसे मालूम चल जाता है, जब वो गलत दिशा में चल पड़ता है तो उसको मालूम चल जाता है, वो तुरंत वापस आ जाता है। ये जो चलना शब्द है ना, बहुत खूबसूरत शब्द है। मैंने यूनानी भाषा में इसका अध्ययन किया है। इसका मतलब है कि एक जगह में घुस के पूरी तरह वहां पे चलना। ये नहीं है कि आप सही रीति से चलते चलते अचानक कुछ हुआ, एक आप भरमाए गए, थोड़ी देर के लिए आप शैतान के अड्डे में घुस गया, थोड़ा सा गलत काम किया, लेकिन आपको पता चला वापस जल्दी आए। वो नहीं है। आप उसमें चल रहे हैं, मजे ले रहे हैं। आपको बहुत आनंद मिल रहा है अंधकार के कामों में, उन कामों से जिसके लिए परमेश्वर मना करता है, जिन कामों के लिए पवित्र शास्त्र कहता है कि अंधकार के काम है, उसमें आप पूरी तरह से चल रहे हैं, पूरा चक्कर काट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पटरी से उतर के थोड़ी देर के लिए गया और फिर वापस आए। नहीं, मुझे ये करना ही नहीं है, ये काम ठीक नहीं है, आप वापस ज्योति में आ गए। वो उस बात को लेके नहीं कह रहे हैं। जो लगातार, यानी हम कैसे पहचान सकते हैं? हम सब पापी थे ना, पहले दबा के पाप करते थे हम, ठीक है, क्योंकि हम पापी थे और कुछ हमें मालूम नहीं था। लेकिन मैं आपको सिली एग्जाम्पल्स देता हूं, साधारण उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति जो हर एक सेंटेंस में 2 झूठ बोलता था कम से कम। ऐसे भी लोग होते हैं ना जो सच कम बोलते हैं, झूठ ज़्यादा बोलते हैं। आपको आप नहीं मिले होंगे, मुझे ही मिले ऐसे लोग, ठीक है। आप तो झूठ कम बोलते हैं इसलिए आपको पता नहीं चलता। लेकिन बिजनेस करने वाले लोगों से मेरे टकराव हुआ है जो सच कभी बोलते ही नहीं थे। आपको ढूंढना पड़ता था इनमें से कोई शब्द सच का है, क्योंकि वो झूठ ही बोलते थे। तो ऐसा व्यक्ति जब विश्वास कर लेता है यीशु मसीह पर, तो विश्वास करने के बाद भी आदतन वो क्या करेगा? झूठ बोलेगा, ठीक है, वो क्योंकि उसको और कुछ पता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे झूठ की मात्रा जो है कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि अब यीशु के साथ पार्टनरशिप है, रिश्ता है, गहरा संबंध है। जब यीशु के साथ संबंध है, इसका मतलब रोशनी पड़ रही है ना उसके ऊपर, उसके मनों में, उसकी आत्मा में, तो वो धीरे धीरे झूठ कम करते जाएगा, कम करते जाएगा और ज्यादा से ज्यादा सच बोलना शुरू करेगा। वो परिवर्तन आता है, उसकी बात हो रही है। अगर आप यीशु में हैं, आप ज्योति में चलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी कमजोर की हालत में वो झूठ बोलेगा, लेकिन जब रोशनी पड़ेगी तो उसको समझ आएगा कि ये जो मैंने तो अभी झूठ बोला है, या मैंने 2 दिन पहले झूठ बोला है, और फिर वो क्या करेगा? वो अंगीकार करेगा। इसी पत्री का इसी अध्याय का 9वें पद में लिखा ना कि अगर तुम अपने पापों का अंगीकार करते हो तो परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो काम करता रहेगा। ये नहीं कि वो परफेक्ट रहेगा, कभी नहीं झूठ बोलेगा। बिजनेस करने वालों को मालूम है, बिजनेस वाले कहते हैं कि झूठ के बिना काम नहीं होता। तो लेकिन क्या है कि वो चीज उसको परेशान करेगी। झूठ बोलने के बाद उसको नींद नहीं आएगी। और ऐसा जो व्यक्ति चोरी करता था, आप जरा कल्पना कीजिए, एक चोर एक दिन यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है। ऐसा किसी ने किया था ना, एक डाकू ने एक बार किया था ना। आप लोग बाइबल पढ़ते हैं ना। एक डाकू ने सलीब पर यीशु मसीह को मान लिया था ना। तो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास कर सकता है। तो एक चोर यीशु मसीह पर विश्वास करता है, चर्च में आता है और पता चलता है किसी किसी के कोई कुछ ना कुछ गायब हो गया।
चर्चेस में होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि वो आदतन क्या करता है, चर्च में आता है, सबकी नजर ऊपर को है, उसकी नजर कहां होगी, चीजों पर होगी। किसी लेडी ने अपने बैग नीचे रखा है तो वो देखेगा कि उस खुला हुआ है, उसमें सेलफोन कहां पर है, उसकी नजर वहां होगी। तो शुरुआत में विश्वास करने के बाद वो चोरी कर सकता है, करना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है, आदत से मजबूर है, हाथ अपने आप चला जाता है। ठीक है, तो मैं नहीं कह रहा कि वो ठीक है, लेकिन क्या है कि उसको और कुछ पता नहीं है, लेकिन अब वो यीशु मसीह में है, वचन पढ़ता है और प्रार्थना करता है और यीशु मसीह के संग संग चलने की कोशिश कर रहा है, तो रोशनी पड़ती रहेगी, उसको पता चल जाता है कि अब हाथ बढ़ जाता है, फिर वापस आ जाते हैं, नहीं मुझे ये काम नहीं करना है। धीरे धीरे वो छोड़ देता है। अब कभी कभार जब उसके हाथ में बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो उसको याद आता है कि मैं पहले क्या करता था, है ना, तो हाथ मार लेगा कभी कभी, लेकिन फिर उसको पता है ये मैंने गलत किया है, ये मैंने बहुत बड़ा काम पाप किया है। क्यों? रोशनी पड़ रही है। इस तरह इंसान बदलता जाता है। ये बात हो रही है टेस्ट में। आप अपने जीवन को देखिए, आपने 4 साल पहले चर्च आया होगा, या 10 साल पहले आए होंगे आप, या फिर 1 साल पहले आए होंगे। आप देखिए इन पिछले 1 या 2 सालों में या 10 सालों में या 15 सालों में कितना परिवर्तन आया है। बात हो रही है परिवर्तन की। कितना बदलाव आया है आपके जीवन में। ये टेस्ट जो है आप खुद देंगे, दूसरों से पूछने के लिए नहीं कह रहा है कि मुझे बताओ मैं कितना अच्छा हो गया हूं। आप खुद देखिए, विश्वासियों से और उन लोगों से जो, या सभी लोगों से जो जो ये समझते हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, परमेश्वर का कि टेस्ट दो, खुद ग्रेडिंग करो। 10 आउट ऑफ 10 या 1 आउट ऑफ 10 या 0 आउट ऑफ 10 जो भी है, आप देखो, परिवर्तन होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो हो सकता है हम धोखे में हो सकता है कि आप समझ रहे हैं कि मैं विश्वासी हूं और आप हो ना। चर्च में काफी समय रह के आपने चर्च की भाषा सीख ली, अच्छी तरह बोल लेते हैं, आपको लगता है कि मैं आप विश्वासी हूं, जरूरी नहीं है। अगर आप विश्वासी है तो विश्वासी का पहचान ये है, अगर आपने उद्धार पाया है तो आपके पास अनंत जीवन है। और अनंत जीवन क्या है? पिता परमेश्वर को और पुत्र को, यीशु मसीह को जानना। और जो यीशु मसीह को जानते हैं ना, वो उसकी मर्जी के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, वो लगातार ज्योति में चलता है। मैं फिर कहता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी कोई गुनाह नहीं करेगा। कभी कभार अपनी कमजोरी की हालत में वो अंधकार में जा सकता है, शैतान के बहकाव में आकर वो गुनाह कर सकता है, लेकिन वो तुरंत लौटेगा वहां से। क्यों? क्योंकि वो बाकी समय में ज्योति में चलता रहा है, उसको समझ आएगा। ये टेस्ट देने के लिए कौन कह रहा है आपको? मैं नहीं कह रहा हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है। ये टेस्ट अगर आपने अभी तक नहीं दी है, आज दे देनी चाहिए आपको ये टेस्ट। इस पत्री को लिखते हुए, और मैं आपको इतिहास की कुछ बातें बताता हूं। इस पत्री की जो भूमिका है मैं आपको बताता हूं। पहली शताब्दी में ही, और चर्च हिस्ट्री के स्टूडेंट्स जानते हैं, एडी 33 से लेके 100 तक कितना है? 67 साल है ना, 67 ईयर्स, लगभग 60 और 70 साल के अंदर चर्च पर भारी आक्रमण आया था। कैसा आक्रमण आया था? किस तरह का आक्रमण? भारी आक्रमण आया था कि चर्च के अंदर ऐसे लोग खड़े हुए जो विश्वासी नहीं थे और चर्च को सिखाना शुरू किया। चर्च हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था ना, चर्च के अंदर ऐसे टीचर्स है जिनके लिए परमेश्वर कहता है कि ये झूठे शिक्षक है, ये झूठी शिक्षा देते हैं, ये ऐसी बातें सिखाते हैं जो वचन में नहीं है, यानी परमेश्वर के बारे में गलत शिक्षा देते हैं। ऐसे शिक्षक उस जमाने में थे। आप इस पत्री को पढ़िए, कोलोसियों की पत्री को पढ़िए, गलातियों की पत्री को पढ़िए, आपको समझ में आता है कि झूठे शिक्षक चर्च में थे। फिलोसफर्स चर्च के अंदर घुस गए थे जो फिलोसफी मारते थे और फिलोसफी के पीछे लोगों को ले जाते थे और लोग
वो गुमराह करते थे। ये सब चर्च में, यानी क्योंकि चर्च की बहुत बड़ी भूमिका है इस पृथ्वी पर। शैतान के रडार में हमेशा चर्च रहती है, यीशु मसीह की कलीसिया रहती है। शैतान का युद्ध किससे है? कलीसिया से है। क्यों? क्योंकि उसको रोकने वाली एक ही, क्या बोलूं उसको, शख्सियत है इस संसार में, वो है कलीसिया। जब कलीसिया हट जाएगी ना, शैतान को पूरी तरह से आजादी मिलेगी। कहां लिखा है? थिस्सलुनीकियों की पत्री, दूसरी पत्री में लिखा ना कि अब तुम्हें मालूम है कि कौन उसको रोक रहा है, उस आने वाले व्यक्ति को जो इस पूरे विश्व पर राज करेगा। आपको ये एलिस इन वंडरलैंड कहानी जैसे लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। एक दिन जब हम, जिस दिन हम चले जाएंगे ना यहाँ से, उस दिन से शुरू होगा। अभी तो आप बहुत खुश है कि हम भारतवासी है, हम भारत में रहते हैं, यहाँ पे आज़ादी है, लेकिन एक समय आएगा कि पूरा विश्व जो है एक ही राजा के अधीनता में होगा। वो समय आने वाला है, लेकिन वो व्यक्ति अभी तक प्रकट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम यहाँ पर है। उसको रोकने वाला हम है, इसलिए हमसे युद्ध है। उसकी तैयारी काफी सालों से, काफी शताब्दियों से हो रही है। कलीसिया पर आक्रमण शुरू से ही होता रहा है, आज भी है। इस पत्री को लिखते समय कलीसिया में भरमाने वाले शिक्षक थे, जो ये कहते थे कि हम परमेश्वर को नहीं जान सकते, हमें नहीं मालूम है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है। क्या हम नहीं जान सकते परमेश्वर की मर्जी क्या है? वचन में लिखा है। ऐसे शिक्षक थे जो कहते थे कि पाप करने से तुम्हारे उद्धार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाप हम शरीर से करते हैं और शरीर तो नाश हो ही जाते हैं, हमें नया शरीर मिलेगा। कितनी अच्छी शिक्षा है। जो लोग अंधकार में चलना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी शिक्षा है ना ये, कि भाई पाप करते जाओ, शरीर से पाप करते हो, शरीर तो नाश हो जाएगा, नया शरीर मिल जाएगा, तुम्हारे आत्मा में और तुम्हारे प्राण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिलोसफी और फॉल्स टीचर्स कलीसिया में थे उस समय। जॉन ने कहा, यूहन्ना ने कहा कि मैं ये पत्री इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए, दैट यू मे नो यू हैव इटर्नल लाइफ। झूठे शिक्षक और फिलोसफर्स क्या कहते हैं? हम नहीं जान सकते। फिलोसफर्स अपने आप को क्या बोलते हैं? कभी किसी फिलोसफर से आपकी बात हुई है, मुलाकात हुई है? कोशिश करना। फिलोसफर्स कहते हैं कि हम सत्य की खोज में हैं। क्या कहते हैं? हम सत्य। फिलोसफी का मतलब आपको पता है ना, लव फॉर विजडम। दो यूनानी शब्दों से आया है, फिलियो और सोफिया। सोफिया मतलब विजडम, फिलियो मीन्स लव। दुनियावी बुद्धि को प्राप्त करने की चाहत, वो है फिलॉसफी। लव फॉर वर्ल्डली विजडम, ठीक है। फिलोसफर्स कहते हैं कि हम सत्य की खोज में हैं, और आप फिलोसफर्स के बीच में खड़े होकर कभी बोलेंगे ना मैं भी सत्य की खोज में हूं, तो सब तालियां बजाएंगे आपके लिए। क्यों? आप ही फिलोसफर बन गए, ठीक है। लेकिन कोई भी फिलोसफर ये मानने को राजी नहीं है, या आप फिलोसफर के बीच में जाके बोलेंगे ना कि मैंने सत्य को पा लिया, उस दिन से वो आपसे बात करना ही बंद करेंगे, आपका निरादर करेंगे। कारण क्या है? क्योंकि फिलोसफर ये मानने को राजी नहीं है कि उनकी फिलोसफी के बाहर कुछ सत्य है। इसलिए फिलोसफर घूमते रहते हैं हमेशा। वो कभी सत्य पे किसी मुकम्मल चीज तक नहीं पहुंच पाते ना, हमेशा वाद विवाद में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानने को राजी नहीं है कि उनकी फिलॉसफी के बाहर कोई सत्य है। क्योंकि जिस दिन उनको वो, क्योंकि अगर वो मान लेते ना कि सत्य है, फिर उनको उस सत्य के सामने झुकना पड़ेगा ना। ये पहली शताब्दी में इन कलीसियाओं में इस तरह की फिलॉसफी आ गई थी। इसलिए जॉन कहता है, यूहन्ना कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर ज्योति है, और जो परमेश्वर के हैं वो ज्योति में चलते रहेंगे। तुम परमेश्वर को जान सकते हो। परमेश्वर हमसे छुपा हुआ नहीं है। परमेश्वर ने अपनी मर्जी हम पर जाहिर की है अपने वचन के द्वारा।
तो जो विश्वासी है, जो सही माने विश्वास रखता है, वो ज्योति में चलता रहता है। ये नहीं कि कभी कभार ज्योति की ओर जाएगा फिर वापस आएगा, अंधकार में चलता रहेगा, नहीं, वो ज्योति में चलता रहेगा। उसके चाल चलन ज्योति में होगा। कभी कभी गुनाह वो कर सकता है, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता होगा, लेकिन तुरंत वो वापस आता है। उसको अपने पापों के विषय में पता चल जाता है। जैसे मैंने कहा ना, जो झूठ बोलने वाला है वो आदतन कुछ समय के लिए झूठ बोलेगा, फिर छोड़ देगा। जो चोरी करता था वो चोरी करना छोड़ देगा। जो बेईमान था, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना कि वो धीरे धीरे बेईमानी छोड़ देगा। जो धोखेबाज था वो धोखा देना धीरे धीरे बंद करेगा। जो लालची था वो क्या करेगा? धीरे धीरे लालच करना छोड़ देगा। जो स्वार्थी रहा है वो क्या करेगा? निस्वार्थ होना शुरू हो जाएगा। इस तरह बदलाव आएगा उसमें। जो दूसरों पर दोष लगाए फिरता था वो क्या करेगा? धीरे धीरे दोष लगाना बंद करेगा। ये पहचान है। जो चुगली करता फिरता था वो क्या करेगा? कुछ लोग है ना, संडे के इंतजार करते हैं वचन सुनने के लिए और संगति करने के लिए नहीं। किसके लिए? मैंने हिंट दिया आपको। दूसरों के बारे में बताने बड़ा मजा आता है। कम से कम 2 जनों के बारे में लेटेस्ट न्यूज जब तक नहीं बताते उनको तसल्ली नहीं होती। और क्या, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप प्रार्थना करें। ये भी टिप नीचे जोड़ देते हैं। पता है क्या हुआ सो एंड सो के साथ, लेकिन प्रभु में आने से पहले की बात आपको और कुछ पता नहीं था। लेकिन प्रभु में आने के बाद, अगर आप प्रभु में आ चुके हैं, हम ऐसे ही कहते हैं ना, प्रभु में आ चुके हैं, तो प्रभु में अगर आप आ चुके हैं तो धीरे धीरे आप गॉसिप करना बंद करेंगे। ये आपकी पहचान है, ये टेस्ट है। दूसरों पर दोष लगाना बंद करेंगे, धीरे धीरे बंद करेंगे। क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये गलत है, ये गुनाह है। इसलिए नहीं कि किसी ने आपको मना किया, आपको पता चल जाता है। आपको उससे कोई तृप्ति नहीं मिलती, आपको कोई खुशी नहीं मिलती। वचन में लिखा है ना, अगर आपको किसी से कुछ शिकायत है, किसी ने आपको दुख पहुंचाया है या कोई गलत कुछ कर रहा है और आपको पता चल जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप उससे जाके बात करेंगे। और उसने आपकी बात को सुन लिया, ठीक हो गया, तो आपने उसको जीत लिया, यानी आपने उसको पूरी तरह से रोशनी में लेके आया। हम क्या करते हैं? हम दूसरों को जाके बताते हैं। और हमारे इस चर्च में भी, सारे चर्चेस में ऐसे अच्छे बच्चे हैं, वो पूरे बैठ के सुन भी लेते हैं। अब क्या करूं, एक भाई ने आके बताना शुरू किया तो मैं मना कैसे करूं? वो मेरे से बड़े थे, उनको मैं कैसे मना करूं? लेकिन जो परमेश्वर के बच्चे हैं सचमुच, वो ज्योति में चलेंगे। वो बोलेंगे, भाई एक बात बताओ, आप जो मुझे बता रहे हो आपने उनको बताया, उनसे आपने बात करी? नहीं, वो तो मैंने नहीं करी। फिर आप मुझे क्यों बता रहे हो? दोबारा नहीं आएगा आपके पास, चाहे बड़े हो छोटे हो। अब मैंने कई बार चर्च में सिखाया है, अगर आपके पास आके कोई दूसरे के विषय में बताता है, जिसको हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, चुगली करना, गॉसिप, तो मैंने आपको तरीका बताया है। मैं आज भी करता हूं। मेरे पास कई बार पत्नियां आती है पति की शिकायत करते हुए, और जिन पत्नियों ने शिकायत की है उनको मालूम है कि मैंने क्या बोला है। मैंने बोला है कि 1 मिनट आप रुक जाओ, आपके पति को बुलाओ, उसके सामने मुझे बताना। नहीं जी, फिर कुछ नहीं बताना है, सारी शिकायत। और पति भी कुछ कम नहीं है, पति भी आते हैं, पास्टर जेम्स क्या बताओ, मेरी वाइफ ऐसी ऐसी। 1 मिनट आप रुक जाओ, अपने वाइफ को बुलाओ, उसके सामने मुझे बताना। आज तक नहीं आया। मैं कई बार पूछता हूँ, भाई आप कुछ कह रहे थे आप आपकी वाइफ के साथ? वो रहने दो, कोई फायदा नहीं है ना। मैं ऐसे ही करता हूँ ना, मैं सबको कहता हूँ, अपने
हस्बैंड या वाइफ के सामने मुझे बताओ, नहीं बताते। तो जो उनके सामने नहीं बता सकते, मैं नहीं सुनना चाहता हूं। और मैंने आपको भी ऐसा ही करने के लिए कहा है, क्योंकि हमें ज्योति में चलना चाहिए। अगर कोई अंधकार में चल रहा है तो क्या आप भी उसके साथ अंधकार में चलेंगे? किसी की बुराई हमें नहीं सुननी चाहिए। हम परमेश्वर ने हमें अपनी भावनाओं पर चलने के लिए नहीं कहा है। मैं क्या करूं, वो मेरे से बड़े हैं, मेरे से सीनियर है, यानी मैं तो अभी 1 साल हुआ उन चर्च में, वो तो 10 साल से चर्च में है। भावनाओं के आधार पर चलने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा, रोशनी में ज्योति में चलने के लिए कहा है। आप यदि किसी को प्यार करते हैं ना, तो उसको गलत रास्ते में चलते हुए आप उसको बताएंगे, भाई आप गलत रास्ते में जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप प्यार करते हैं। वो एक सही विश्वासी की पहचान। अगर आप विश्वासी नहीं है ना, आप सोचेंगे चलने दो ना, मेरे क्या है, मेरे साथ अच्छा रिलेशन बना रहेगा, मैं उसको समझाऊं, वो मेरे से नाराज हो जाएगा। वैसे भी चर्च में एक ही फ्रेंड है मेरा। हमारे चर्च में छोटे छोटे ग्रुप्स है ना। चर्च खत्म होते ही दिखाई देगा आपको, देगा यहाँ पे 4 जन खड़े होंगे, वहाँ पे 3 जन खड़े होंगे हर संडे, और कोई दल नहीं बदलता। नया कोई आए तो किसी को पता नहीं चलता। क्यों? हम बहुत लंबे समय से प्रार्थना करें कि लोग आए, लोग आए, लोग आके चले भी जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आप अपने ग्रुप में मस्त हैं। दूसरे ग्रुप के साथ आपकी कोई आपके साथ कंपैटिबल नहीं है वो। पहले ऐसा नहीं था, इसलिए लोग आते थे, उद्धार पाते थे। क्यों? क्योंकि कोई भी नया आया तो सबको पता चलता था। आज मैंने 2 संडे पहले, मैं नहीं था यहाँ पे, मैंने किसी को फोन में पूछा, चर्च में कोई नया आया था क्या? हाँ कोई आया तो था, फिर बात नहीं हुई, चले गए। इससे पहले कि मैं पहुंचूं वो चले। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको फिर बताता हूं, जब कोई नया व्यक्ति आता है ना, या पहली बार कोई आता है कहीं से सुन के या किसी ने भेजा हो, वो चर्च शुरू होने के बाद ही पहुंचेगा 99% केसेस में। वो 9:30 बजे यहाँ नहीं आएगा, वो 10:10 तक ही आएगा चर्च शुरू होने के बाद, ताकि किसी को पता ना चले कि मैं घुस गया हूँ चर्च के अंदर। ठीक है? और चर्च खत्म होते ही वो निकल जाएगा। अब मैंने आपको बताया ना सीक्रेट, आपको क्या करना चाहिए। अब ये सोचेंगे कि मैं चर्च खत्म होने के बाद सबसे मिलके फिर उससे मिलूंगा, वो तो अपने घर जाकर लंच कर रहा होगा उतनी देर में। जो नए आते हैं ना, उनके अंदर थोड़ा सा डर होता है कि मैं कैसी जगह जा रहा हूँ, कैसे लोग होंगे, मुझे वो रिसीव करेंगे, मुझे प्यार करेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इस डर से आते हैं, इसलिए वो जल्दी आते, जल्दी देर से आके जल्दी चले जाते हैं। और ध्यान रखना, परमेश्वर लोगों को भेज रहे हैं ताकि हम उनका ध्यान रखें, और हम अपना ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पे टेस्ट, अब ज्योति में चल रहे हैं क्या? देखिए, इसलिए ध्यान रखना। फिर मैं आपको बता रहा हूं, आपके पास अगर किसी के बारे में कोई कुछ कहने के लिए आता है, तो नंबर 1 साइन ये कि वो शायद विश्वासी नहीं है, क्योंकि अगर वो विश्वासी है तो ऐसा नहीं करेगा। दूसरा, हो सकता है कि विश्वासी हो, अभी थोड़ी देर के लिए अंधकार में जा रहा हो, पटरी से उतर गया, तो पटरी में वापस चढ़ाना आपका काम है। आपके पास अगर कोई चुगली करने के लिए आता ना, आप कहना है कि आप 1 मिनट रुक जाओ, मैं उस भाई या बहन को बुलाता हूँ, उनके सामने बताना, वो अपने आप पटरी पर चढ़ जाएगा। यही लिखा ना गलातियों में, गलेशियंस 6:1 में यही लिखा ना, अगर कोई पाप में गिर जाए, तुम जो स्पिरिचुअल हो उसको बहुत नम्रता के साथ वापस ले आना है। अंग्रेजी में इसको गॉसिप कहता है ना। मैं गॉसिप की मेरी परिभाषा देता हूँ, लिख लेना इंग्लिश में, ठीक है? आपको बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। माई डेफिनेशन ऑफ गॉसिप, व्हेन यू गो एंड सिप विद द डेविल, दैट इज गॉसिप। यू आर सिपिंग विद द डेविल। सिप करना जानते हो ना? आप उसके साथ उसके कटोरे में से पी रहे हो, इसलिए अंग्रेजी शब्द अच्छा है, गॉसिप। डोंट डू इट। प्रभु के कटोरे में से पीने के लिए आपको कहा है ना, जिसको हम कहते हैं होली कम्युनियन, राइट?
शैतान के कटोरे में से मत पीना, गॉसिप मत करना, आप भी नहीं करना, और किसी कोई करता है तो मत सुनना। इस तरह हम ज्योति में चलेंगे। रोमियो की पत्री में, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, रोमियो की पत्री में 12वां अध्याय का 2 पद में हमसे कहा है कि हम इस दुनिया के अनुसार ना चले। पहला पद में लिखा है कि परमेश्वर की करुणा स्मरण दिला के मैं तुमसे कहता हूं कि इस संसार के सदृश्य ना बनो। डू नॉट कॉपी द सिस्टम्स एंड कस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, डू नॉट कॉपी इट। फिर क्या करना है? अपनी बुद्धि के नए हो जाने के कारण क्या करना है? अपने चाल चलन में बदलते जाओ। वो जो हिंदी में लिखा ना बदलते जाओ, इंग्लिश में क्या लिखा होगा? बी ए ट्रांसफॉर्म्ड, यही लिखा ना? ओके, आप लोग सब स्कूल में साइंस पढ़े हैं, है ना? 10वीं तक तो सबने साइंस पढ़े हैं। मुझे बताइए मेटामॉर्फोसिस क्या है? ओके, इधर वाले आप बताइए मेटामॉर्फोसिस क्या है? ओके, लाइफ साइकिल। पहले आपने तितलियों को देखा ना, बहुत खूबसूरत है, पकड़ने का मन करता है जब तितलियां उड़ती है बगीचे में, है ना? मन करता है ना पकड़ के हाथ में रखो, खूबसूरत तितलियां। लेकिन पहले वो अंडा देती है, फिर अंडे से वो लार्वा बन जाता है, कैटरपिलर, कोई खूबसूरती नहीं है। उसके बाद एक स्टेज में चला जाता है, समाधि में चला जाता है, प्यूपा बन के, कुकुन बोलते हैं, कुकुन के अंदर घुस जाता है, कुछ नहीं, कुछ समय तक वहीं रहता है। फिर एक दिन कुकुन के बाहर आ जाती है एक खूबसूरत तितली। तो अंडा, अंडे से फिर वो छोटा सा लार्वा, फिर एक समाधि, उसके बाद बाहर आना, उसको हम इंग्लिश में मेटामॉर्फोसिस कहते हैं ना। ये जो हिंदी में लिखा है ना कि नए बनते जाओ, या रूपांतरण लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में लिखा ना ट्रांसफॉर्म, ग्रीक में है मेटामॉर्फेयो, जिसमें से मेटामॉर्फोसिस शब्द मिला है अंग्रेजी में। यूनानी भाषा में बाइबल में लिखा है मेटामॉर्फेयो, जिससे आपको अंग्रेजी शब्द मिलता है मेटामॉर्फोसिस। इस तरह बदलने के लिए परमेश्वर कह रहा है, पहले तुम जो कीड़े मकोड़े के समान थे प्रभु में आने से पहले, अब एक खूबसूरत तितली बन जाओ। अगर आपको यकीन नहीं आता तो गूगल में सर्च कर लेना, रोमन्स 12:2, ग्रीक में देख लेना, वो इंग्लिश में भी प्रोनाउंसिएशन होगा, स्पेलिंग मिलेगा आपको। इस तरह बदलने के लिए परमेश्वर कह रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं हम इस टीचिंग को क्लोज करने के बाद नेक्स्ट गीत गाने से पहले आप लोग 2-3 मिनट लेंगे और आप अपने जीवन को देखेंगे, क्या मैं ज्योति में चल रहा हूं, चल रही हूं, या मैं अंधकार में हूं? अगर किसी ने मुझे दुख पहुंचाया है तो क्या मैंने उससे जाके बात करी है या दूसरों को जाके उसके बारे में बताया है? किसी ने मुझे दुख पहुंचाया है तो क्या मैंने उसको माफ़ किया है या आज भी उसके बारे में दूसरों को बता रहा हूं या बता रही हूं, उसको बदनाम कर रहा हूं या कर रही हूं? देखिए, आपको पता चलेगा आप ज्योति में चल रहे हैं कि नहीं। पवित्र शास्त्र कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। आप बुरी संगति में रहते हैं या अच्छी संगति में रहते हैं? आपका उठना बैठना किस तरह के लोगों के बीच में है? जो ज्योति में चलता है वो ज्योति में चलता रहेगा, अंधकार में नहीं चलता फिरेगा। आप देखिए आपकी संगति कहाँ पर है। क्या आप, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम चुपचाप रहें। थिस्सलुनीकियों की पत्री में, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय में हमने एक बार अध्ययन किया था। चुपचाप रहने का मतलब क्या है? चुपचाप रहने का मतलब ये नहीं कि मुंह नहीं खोलना। चुपचाप रहने का मतलब है कि आप अपने जीवन से मतलब रखो, दूसरों के जीवन में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो, दूसरों की बातों में कुछ लोगों को होता है ना कि वी माइंड आवर बिजनेस एंड वी माइंड द बिजनेस ऑफ अदर्स ऑल्सो, है ना? ये जो माइंड योर ओन बिजनेस, एक फ्रेज है ना इंग्लिश में, आपको मालूम है ये कहाँ से आया है?
बाइबल में है, इट्स ए बिब्लिकल एक्सप्रेशन। 1 Thessalonians chapter 4 में लिखा है कि वी शुड माइंड आवर ओन बिजनेस। हम क्या चाहते हैं कि आई विल माइंड माई ओन बिजनेस एंड आई विल माइंड अदर्स बिजनेस ऑल्सो। मुझे पता होना चाहिए कि दूसरों के साथ, दूसरे विश्वासियों के जीवन में क्या हो रहा है। कुछ लोगों में है ना गुदगुदी, परमेश्वर कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अपने जीवन को देखिए, आज एक टेस्ट दीजिए। विश्वासियों की संगति आपको अच्छा लगता है? आप इंतज़ार करते हैं कि संडे आए और मैं अपने मसीह भाई बहनों से मिलूं, उनसे बात करूं, उनसे उनका हालचाल जानूं। आपको अच्छा लगता है? देखिए, इस तरह जब किसी के बारे में कुछ बुरा सुनने को मिलता है या किसी के साथ कुछ हुआ, बुरा हुआ, कभी कभी होता ना हम सबके जीवन में, तो आप उस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं या आप घुटनों में आ जाते हैं प्रार्थना करने के लिए? आप देखिए, जब आपको पता चलता है कि किसी के बिजनेस नीचे को जा रहा है तो आप खुश हो जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, काफ़ी महीनों से, सालों से मैं समझा रहा हूँ, नहीं समझ रहा, चलो भुगतने दो। या फिर आप कहते हैं कि परमेश्वर इस पर तेरी करुणा हो। आप क्या करते हैं इससे पता चलेगा। दूसरों की जीत पर आपको खुशी होती है। अब दूसरे जब हार जाते हैं तो आपको खुशी होती है, दुख होता है। आप देखिए, इस तरह टेस्ट करने के लिए परमेश्वर कहता है इन सब चीज़ों से। ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, आपके पास और भी उदाहरण होंगे। आपको पता चलेगा कि आप ज्योति में चल रहे हैं या अंधकार में चल रहे हैं। और मैंने आपको बताया, समझदार लोगों ने सुन लिया होगा और ध्यान भी लिख भी लिया होगा। इसमें कम से कम 10 टेस्ट है। इसी अध्याय में एक और टेस्ट है। टोटल 10 टेस्ट मैंने गिना है, हो सकता है इससे ज़्यादा हो। और ध्यान रखना, ये यूहन्ना है जो सबसे ज़्यादा प्यार के विषय में हमें सिखाता है। इस बात पर आपने ध्यान दिया है? यीशु मसीह ने प्यार के बारे में सबसे ज़्यादा कौन से सुसमाचार में बताया? यूहन्ना का सुसमाचार में। यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कहाँ मिलेगा? यूहन्ना का 14वां अध्याय में। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोने के बाद उनको सिखाया कि ये प्यार की पहचान है। जो काम मैं तुम्हारा स्वामी होकर, तुम्हारा शिक्षक, तुम्हारा टीचर होकर मैंने ऐसा किया है तो तुम भी करो। यह है प्यार की पहचान। तुम्हारा प्यार देखकर दुनिया जानेगी कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना का सुसमाचार का 13वां अध्याय में है। प्यार की सबसे ज्यादा शिक्षा यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर ने दी है। यूहन्ना के पत्री में यूहन्ना कहता है कि देखो परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है कि हम उसकी संतान कहलाते हैं। उसकी पत्री में प्यार भरा पड़ा है। उसी के बीच में वो कहता है कि परीक्षा दो, खुद को जांचो, खुद को परखो। तो हमें क्या करना चाहिए? ये प्यार की भाषा बोल रहा है परमेश्वर। ये प्यार, ये परमेश्वर का प्यार है। वो कहता है कि अच्छी तरह से टेस्ट दो और पता कर लो, सुनिश्चित कर लो, कंफर्म कर लो कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है कि नहीं। और अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर को जानना, यीशु मसीह को जानना। क्या मैं ये कह सकता हूं? क्या मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं यीशु मसीह को जानता हूं? क्योंकि यदि मैं उसको जानता हूं तो मैं उसके प्रकाश में चलता रहूंगा। ये टेस्ट है और इसमें पास होना है। चर्च के लोग जब ये टेस्ट लेते हैं और उनको जब पता चल जाते हैं कि हाँ मैं पास हो गया हूँ तो अच्छी बात है। अगर पता चलता है कि नहीं मैं पास नहीं हो रहा हूँ तो आपको फिर सुसमाचार में वापस जाने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह पर आप क्यों विश्वास कर रहे हैं। फिर आप टेस्ट पास हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर रुक जाते हैं। आपको मैं 2-3 मिनट का समय दे रहा हूँ।